दोस्तों आई लव यू को इस्तेमाल करके अपने प्यार का इजहार करने का तरीका काफ़ी पुराना हो गया है। जैसा कि हम अपनी मादरी लैंग्वेज में कह रहे होते हैं, तुम मेरी दुनिया हो, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं, तुम मेरी रूह हो। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम कैसे कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको इंग्लिश के फिकरात हर हाल में सीखना होंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुख्तलिफ तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मजीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। तो चलें दोस्तों, हमारे आज की वीडियो लेसन का आगाज करते हैं। अपने प्यार का इजहार करने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है ये, तुम मेरी रूह हो। उर्दू में आप किसी को कहते हैं कि तुम मेरी रूह हो। इंग्लिश में आप इसे कैसे कहेंगे वो आपको सिखाते हैं। यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट। सोलमेट का माना होता है रूह, यानी ऐसा शख्स जिसके साथ आपका रूह का ताल्लुक है, काफी गहरा ताल्लुक होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आई लव यू की जगह पर। यू आर माई सोलमेट, यू आर माई सोलमेट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई अडोर यू सो मच। दोस्तों, अडोर का माना होता है किसी का बहुत ज्यादा एहतराम करना, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना। तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई लव यू सो मच, आप उसकी जगह पे ये वाला सेंटेंस यूज करें। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपकी इंग्लिश को भी काफी निखार देगा। आई अडोर यू सो मच, आई अडोर यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मुझे मुकम्मल करती हो। मुकम्मल करने के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट। सेंटेंस कैसे बनेगा? यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी। ये भी इफेक्टिव तरीका है अपने प्यार का इजहार करने का। किसी को अगर आप ये कहते हैं कि तुम मुझे मुकम्मल करती हो, मतलब आप उसके बिना अकेले हैं, आप नामुकम्मल हैं। तो बड़ा ही इफेक्टिव वे है जिसको यूज करके आप आगे वाले को इंप्रेस कर सकते हैं, ये बता करके आप उसके बिना नामुकम्मल हैं। यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी। तुम मेरे लिए खास हो। यू आर स्पेशल टू मी, यू आर स्पेशल टू मी। कोई शख्स अगर आपके लिए खास होता है तो दैट मीन्स कि आप उसके साथ प्यार करते हैं, आपके साथ उसका गहरा ताल्लुक है। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो तो आप कहेंगे यू आर सो स्पेशल टू मी या यू आर वेरी स्पेशल टू मी। अगर कोई शख्स आपके लिए खास है दैट मीन्स हर बंदा आपके लिए खास नहीं होता। आप उससे प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार का इजहार इस सेंटेंस को यूज करके कर सकते हैं। यू आर स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए खास हो। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं। यू आर ऑल आई सी, यू आर ऑल आई सी। आपके अलावा मैं किसी को नहीं देखता, मैं सिर्फ आपको देखता हूं। यह भी बड़ा इफेक्टिव वे है अपने प्यार का इजहार करने का कि आप उस शख्स के अलावा किसी को नहीं देखते। बजाय इसके कि आप कहें आई लव यू। मजेदार तरीका है ना अपने प्यार का इजहार करने का। यू आर ऑल आई सी, सुनने वाला भी आपसे मुतासर हो जाएगा। यू आर ऑल आई सी, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बगैर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हो तो मैं सब कुछ हूं, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। यह भी इंटरेस्टिंग तरीका है अपने प्यार का इजहार करने का। आई एम नथिंग विदाउट यू। ऑलराइट, मैं आपके लिए अपना दिल खो चुका हूं। आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू। इसको हर्ट नहीं बोलना, हर्ट HURT वो होता है हर्ट जिसका मान होता है तकलीफ देना या जख्म। इसको थोड़ा सा लंबा करके आपने बोलना है आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू। मैं आपके लिए अपना दिल खो चुका हूं। आई एम क्रेजी फॉर यू। आगे आपको बताएंगे ये वाला सेंटेंस। ओके, तो मेरे लिए सिर्फ एक हो। यू आर द ओनली वन फॉर मी, यू आर द ओनली वन फॉर मी। तुम मेरे लिए सिर्फ एक हो, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। तुम सिर्फ मेरे लिए एक हो। यू आर द ओनली वन फॉर मी। मैं आपसे बहुत मुतासर हूं। यू आर माई इंस्पिरेशन। इसको आपने इंस्पायरेशन नहीं बोलना, ठीक है? यू आर माई इंस्पिरेशन।
जिस शख्स से आप मुतासर होते हैं मतलब आपको उससे प्यार है, तो आप इस सेंटेंस को अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You're my inspiration, that means I love you, okay? तुम मेरी धूप हो, You are my sunshine, You are my sunshine। यहाँ पर आप मुशाबत दे रहे हैं अपने प्यार को, यानी अपने जो महबूब है उसको सूरज के साथ, सूरज की रोशनी के साथ। जिस तरह सूरज की रोशनी ज़रूरी है, इसी तरह वो शख्स आपके लिए ज़रूरी है, तो आप उससे प्यार करते हैं, वो शख्स आपके लिए ज़रूरी है। You're my sunshine, बजाय इसके कि आप कहें I love you, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करें अपने प्यार का इजहार करने के लिए। You're my sunshine, तुम मेरी धूप हो। राइट, मुझे जिंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। I need you in my life, I need you, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी in my life, तो जिसकी आपको ज़रूरत होती है, दैट मीन्स कि वो शख्स आपके लिए ज़रूरी है, आप उससे प्यार करते हैं। I need you in my life, तुम मेरा खोया हुआ हिस्सा हो। You are my missing piece, You're my missing piece। क्या ही इंटरेस्टिंग तरीका है अपने प्यार का इजहार करने का, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आई बिलीव कि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे मुतासर हो जाएगा। You're my missing piece, तुम मेरा खोया हुआ हिस्सा हो, तुम मेरा सब कुछ हो। You are everything to me, यहां पर तो आपने हद कर दिया। आपने जब ये कह दिया कि तुम मेरा सब कुछ हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो इफेक्टिवनेस है, आई लव यू को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव तरीके, जिनको यूज़ करके आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। You're everything to me, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं आपके लिए पागल हूं, I'm crazy about you। दोस्तों, ये वाला सेंटेंस अपने प्यार का इजहार करने के लिए आम तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए। I'm crazy about you, मैं आपके लिए पागल हूं, मतलब मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूं। I love you so much, वो इफेक्टिवनेस आपको I love you so much में नहीं मिलेगी जो आप इस सेंटेंस को यूज करके हासिल कर सकते हैं। I'm crazy about you, मैं आपके लिए पागल हूं। ओके, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यहां पर तो आपने अपने प्यार के इजहार करने की हद कर दी है। आप उस शख्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो जब आप आगे वाले को ये कहेंगे I can't live without you, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो वो शख्स डेफिनेटली आपका हो जाएगा। I can't live without you, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। You are the love of my life, you are the love of my life, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। You are the light of my life। अभी पीछे हमने सेंटेंस पढ़ा है जिसमें आपको मैंने ये बताया कि महबूब को धूप के साथ मुशाबत दी जा रही है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो यहाँ पर महबूब को, यानी जिसके साथ आप प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसको मुशाबत दी जा रही है लाइट के साथ, यानी तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। इसका मतलब क्या है कि अगर वो शख्स आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में रोशनी है, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में डार्कनेस है। बड़ा इंप्रेसिव वे है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, ओके, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यू मीन द होल वर्ल्ड टू मी, यू मीन द होल वर्ल्ड टू मी, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। आई लव यू सो मच को छोड़ें, ये वाले तरीके जरूर अपनाएं और आई बिलीव कि आगे वाला आपसे इंप्रेस हो ही जाएगा। ओके, मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पागल हूं। I'm head over heels in love with you, I'm head over heels in love with you, मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पागल हूं। I'm completely fallen for you या I completely love with you। तो बजाय इसके कि आप ये दो सेंटेंस यूज करें, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm head over heels in love with you, मैं सबसे ज्यादा आपको पसंद करता हूं। I cherish you above anything else in my life, I cherish you above anything else in my life, यानी लाइफ में आप जो आपसे प्यार का इजहार कर रहा है वो किसी और चीज को पसंद नहीं करता, वो सबसे ज्यादा आपको पसंद करता है। वाओ, इफेक्टिव वे टू एक्सप्रेस योर लव। I cherish you above anything else in my life,
ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में आपने सीखे हैं मुख्तलिफ तरीके जिनको इस्तेमाल करके इम्प्रेसिव वे में आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं अपने महबूब से। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे वाले को यानी अपने महबूब को इम्प्रेस करें, तो आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मुतासर करने के लिए और अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।